अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही इजराइल और लबनान के रहनुमाओं की मेजबानी करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लबनान और इजराइल के दरमियान जारी नाजुक जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसी कर दी है, जो इतवार को दरअसल खत्म होने वाली थी। तो बड़ी खबर अब इजराइल और लबनान को लेकर आई है, जहां पर 10 दिनों की जंगबंदी का पहले ऐलान किया गया था, लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान और इजराइल के दरमियान 3 हफ्तों की मजीद जंगबंदी में तौसी कर दी है। आपको बताते चलें कि आने वाली इतवार को 10 दिन मुकम्मल हो रहे थे और जंगबंदी एक तरह से खत्म हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दरअसल लबनान और इजराइल की जंग में सालसी कर रहे हैं और दोनों ममालिक को जंगबंदी पर एक तरह से राजी किया है, जिसके चलते अब जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसी दरअसल की गई है लबनान और इजराइल के दरमियान। ईरान के हवाले से भी इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए किसी दबाव का सामना नहीं, लेकिन ईरान के लिए वक्त कम है। उनके मुताबिक मेरे पास वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं, वक्त तेजी से गुजर रहा है। तो एक बार फिर क्योंकि ईरान को दरअसल इसी बात से चिढ़ है कि ईरान कोई धमकी दरअसल सुनना नहीं चाहता है। ईरान को अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बर्दाश्त नहीं है। दूसरी तरफ दरअसल डोनाल्ड ट्रंप धमकी भरे लहजे में एक बार ईरान को फिर से बाखबर कर रहे हैं कि ईरान के पास वक्त कम है, वो जल्दी से किसी नतीजे पर पहुंचे, बातचीत के टेबल पर आए, मुज़ाकरात शुरू हो, नहीं तो ईरान के साथ एक बार फिर से कोई बड़ा हमला अमेरिका एक तरह से कर सकता है। और आपको याद होगा कि इससे पहले की रिपोर्ट्स में भी हमने तस्करा किया है कि अमेरिका इस तरह की गीदड़ भपकी, अमेरिका इस तरह की धमकियां इससे पहले भी ईरान को देता रहा है। लेकिन दुनिया दरअसल हैरान है कि ईरान के पीछे ऐसा क्या कुछ है कि ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत के सामने भी नहीं झुक रहा है। ईरान अमेरिका की तरफ से कोई बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बयान आता है, तो अमेरिका उसके जवाब में पलटवार करता है और उससे सख्त बयान ईरान की तरफ से आ जाता है और कहीं ना कहीं फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दरअसल परेशानी के शिकार हो जाते हैं, जहनी तनाव के शिकार हो जाते हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दरअसल ये जो सुलह हो रही है या फिर जो डील हो रही, इसकी जरूरत अमेरिका को नहीं है। तो सवाल यह है कि जब अमेरिका को डील की जरूरत नहीं तो अमेरिका अटैक क्यों नहीं कर रहा है? ईरान यही कह रहा है कि हम किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी धमकी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबनाए हुर्मुज में जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है, उस नाकाबंदी को खोला जाए, धमकियों से बाज रहा जाए, जो वादा खिलाफी होती है उससे बाज रहा जाए, फिर हम एक तरह से टेबल पर आएंगे, बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और मसला एक तरह से हल हो सकता है। लेकिन बार बार जो धमकी अमेरिका की तरफ से दी जाती है वो दरअसल ठीक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जंगबंदी आखिर इतनी कमजोर क्यों है? लबनान के माहिर रमी खोरी के मुताबिक यह जंगबंदी ज्यादा देर कायम रहना मुश्किल है जो इजराइल और लबनान के बीच में जंगबंदी है, क्योंकि 2 अहम फरीक यानी हिजबुल्लाह और ईरान इस मुआहदे में शामिल नहीं है। अमेरिका और इजराइल लबनान पर ऐसा मुआहदा मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आधी लबनानी अवाम कबूल नहीं करती है। तो दरअसल लबनान का असल जो फरीक है वो हिजबुल्लाह मुजाहिदीन है और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन को इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया, बातचीत का हिस्सा नहीं है इस डील का, और ईरान भी इस डील का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से जो माहिरीन है वो कहते हैं कि ये जो मुआहदा है या जो जंगबंदी है दरअसल इसमें मजबूती नजर नहीं आ रही है और ये मुआहदा, ये जंगबंदी ज्यादा दिनों तक दरअसल नहीं चलेंगे। तो ऐसे में लबनान और इजराइल के दरमियान ये जंगबंदी कब तक रहती है, कब तक एक दूसरे पर यह हमले नहीं होंगे, यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि इजराइल लगातार एक तरफ बातचीत करने की वकालत करता है और दूसरी तरफ उसके हमले भी कहीं ना कहीं जारी रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान फिलहाल जंगबंदी का माहौल है। मशरिक़ वुस्ता में हालात पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन माहिरीन को यही खदशा है कि यह जंगबंदी कब तक रहेगी, यह कहना कबल अज़ वक्त होगा। कब कौन किस पर हमला कर देगा यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका दरअसल अब ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है। अबनाए हुर्मुज में उसकी नाकाबंदी है। इजराइल लगातार इस ताक में बैठा हुआ है कि तैयारियां एक बार फिर से मुकम्मल की जाएं और ईरान और लबनान के ऊपर वो एक बार फिर से चढ़ाई कर दे। तो
तो कुल मिलाकर हालात अभी भी बहुत कशीदा है। क्या ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा? क्या अमेरिका खुले दिल के साथ मुज़ाकरात करेगा? जो बात ईरान की तरफ से रखी गई है कि बगैर धमकी की सच्चे दिल के साथ बातचीत की टेबल पर आया जाए, और जो शर्तें ईरान ने रखी हैं क्या उन शर्तों को अमेरिका भी मान लेगा? ये दरअसल कई बहुत अहम सवाल हैं, कई बहुत अहम दरअसल इसमें पेचेस हैं जिस पर अमेरिका और ईरान क्या मुत्तफिक होंगे आने वाले दिनों में, यह देखना बहुत अहम होगा।